हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका फिज़िकल केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है गैसियस स्टेट, उसके जो बाकी बचे हुए नोट्स थे। इससे पहली वीडियो में मैंने इससे पहले के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं एंड आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे देखते हैं जो अब इसके बचे हुए टॉपिक थे जो, और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने उन्हें भी यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। तो उसके आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये 13 मार्क्स में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे देख लेंगे हम। क्रिटिकल कांस्टेंट आपके 3 होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। ये आपको लिखने को आ सकता है, तो आप इन्हें भी अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आइसोथर्म ऑफ CO2। तो आपका क्रिटिकल फिनोमिनन जो होता है वो CO2 का ज़्यादा पूछता है, और गैसेस के बारे में भी आ सकता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके बारे में आपके सिलेबस में है, तो उसी के बारे में आपका पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, आपको पॉइंट वाइज इन्हें अच्छे से लिखना है आपने। एंड यहाँ पे मैंने जितने भी आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है, जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट जितने आपके पोस्टुलेट्स आते हैं वो सब आपको नंबर वाइज ही यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आपके 9 यहाँ पे पॉइंट होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख लेंगे और साथ साथ आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें ताकि आप अपने नोट्स में इन्हें इंक्लूड कर सकें। तो थर्ड यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, या फिर जिसे हम कहते हैं रिड्यूसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये किसी भी तरीके से आ सकता है आपका, आप इसे भी देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका एक डेरिवेशन है, कह सकते हैं इक्वेशन लास्ट में आती है, जिसे आप रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हो, जो कि पाई प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 3 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 8 थीटा आता है। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन आती है। किस तरीके से आती है इसमें पूरा अच्छे से आपको दे रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करें और देखिए। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से आपका समझाया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या फिर हम इसे कहते हैं क्वालिटेटिव डिस्कशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप एक बार देख लेंगे और इसके भी कुछ यहाँ पे पॉइंट हैं। और यहाँ पे अच्छे से जो आपकी मैक्सवेल की मैथमेटिकल रिलेशन आता है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के बारे में, वो यहाँ पे निकाला गया और हर एक टर्म को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है कि कौन सा टर्म क्या आपका बताता है। तो इस तरीके से आप इसे नोट करेंगे। अगला आपका जो टॉपिक आता है वो आता है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी में आपकी 3 तरीके की वेलोसिटी आएगी। पहला आएगा एवरेज वेलोसिटी, दूसरा आएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड थर्ड यहाँ पे आएगी आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये तीनों आपकी इसके बारे में आपको लिखने को आ सकता है, या फिर इनका एक रिलेशन होता है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें। इनका एक ये रिलेशन होता है जो 1:0.92 इस तरीके से आता है। तो इनके बीच में रिलेशन भी आ सकता है और इनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, और इनके बेस पे साथ साथ आपका क्वेश्चंस बनते हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस आप इस पे ज़्यादा कीजिए। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कैलकुलेट द VRMS और VMP यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री आपका टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप इसकी VRMS और आप यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी इसकी निकाल सकते हैं। तो अगला यहाँ पे टॉपिक जो मैंने बताया आपको, रिलेशन बिटवीन VRMS, VAB और VMP, जो कि आपके तीनों वेलोसिटीज़ हैं, एवरेज, RMS और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो आता है, और इसे भी आप इम्पॉर्टेंट है देखेंगे। तो अगला आपका एक छोटा सा टॉपिक होता है जो होता है कोलिजन नंबर। ये बहुत छोटा टॉपिक है बट आपका आ सकता है लिखने को, तो इसे भी आप अच्छे से देखेंगे। और इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे कोलिजन डायमीटर है, मीन फ्री पाथ है, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनकी डेफिनेशन है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। किसे कहते हैं, चांसेस हैं, चांसेस कम है आने के, बट फिर भी अगर आ गया तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान में रखेंगे।
लास्ट में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है जो कि रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट। तो ये पूरा एक डेरिवेशन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और आप इसे देखेंगे क्योंकि इसमें आपके 3 वेरिएबल निकलते हैं जो कि आपका ये वीसी, पीसी एंड टीसी जो कि आपकी क्रिटिकल कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे जो ए और बी है वो आपके वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, ये आपको पता होगा। इनके बीच का जो रिलेशन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपका 6 to 8 मार्क्स में आ सकता है ये डेरिवेशन, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो इसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक आता है वो आता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। इसके अंदर आप देखते हो जूल थॉम्सन इफेक्ट, तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, आप वो देख लेंगे, इनके स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे। इसी जूल थॉम्सन इफेक्ट में आपका एक टर्म आता है जो होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, तो इसके बारे में कभी कभार पूछ देते हैं, तो आप इसे भी अच्छे से इसके डेफिनेशन, इसका जो फॉर्मूला है वो आप लर्न कर लेंगे, एंड इनके भी इस पर जो क्वेश्चन होंगे वो आप बना लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे इसका लास्ट टॉपिक है और ये वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने इसके नोट्स अच्छे से आपको दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी थे इसके, एंड आई होप आपने पहले वाली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने इसे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे देखिएगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो जब देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching.